जय बाबा स्वामी। आज की ग्रंथ पठन की शुरुआत हम गुरु आवाहन से करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। जय बाबा स्वामी। कल हमने देखा कि गुरुदेव इम्फाल पहुंच गए थे। वह वहाँ के विषय में जानकारी दे रहे थे। वहाँ एक खेत में उनकी रहने की व्यवस्था की गई थी। वहाँ पर आतंकी माहौल था, लेकिन गुरुदेव भयमुक्त होकर सब जगह घूमते थे। वह वहाँ के समाज का अध्ययन करते थे। उनका जीवन आत्मा के प्रभुत्व में चल रहा था। उस पर शिव यानी आत्मा का नियंत्रण संपूर्ण था, इसलिए गति नियंत्रित थी। वे बौद्ध भिक्षुओं से चर्चाएं करते रहते थे। एक दिन गुरुदेव मोइरांग गए तो वहाँ उन्हें जापानी व अंग्रेज सैनिकों की कब्रगाहें दिखी तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। बाद में वे बता रहे थे कि हथियार कभी हमें सुरक्षा नहीं दे सकते हैं और शांति हमें अपने भीतर ही खोजनी पड़ेगी। अब आगे का पठन करते हैं। बाहर के जगत में अमन और शांति संभव ही नहीं है। अगर अमन चाहिए, शांति चाहिए तो मनुष्य को भीतर खोजनी होगी। सुरक्षा चाहिए तो मनुष्य को भीतर ही निर्माण करनी होगी, तभी सुरक्षा संभव है। विश्व के इन हथियारों से सुरक्षा पाने के लिए इन हथियारों से भी बड़ी सुरक्षा खोजनी होगी और यह खोज बाहर रहकर संभव नहीं है। अपनी सुरक्षितता हमें स्वयं सुनिश्चित करनी होगी और इस सुरक्षा को पाने का उपाय है ध्यान। ध्यान से शांति भी संभव है और ध्यान से सुरक्षितता भी संभव है। मनुष्य ने अगर ध्यान किया और नियमित किया तो कुछ समय के बाद उसका चित्त पर नियंत्रण हो जाएगा। चित्त भीतर ही स्थिर हो जाएगा और भीतर एक आत्म शांति स्थापित हो जाएगी और उस स्थापित आत्म शांति का प्रकाश मनुष्य शरीर के चारों ओर दिखने लगेगा और यह प्रकाश ही उस मनुष्य को सुरक्षा प्रदान करेगा। प्रत्येक मनुष्य ध्यान कर आत्म शांति को प्राप्त करेगा और अपने आसपास एक सुंदर सा आभा मंडल बनाएगा। जो सुंदर आभा मंडल उस मनुष्य को संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करेगा। और ऐसा करने में अगर विश्व के सभी लोग सफल हो जाते हैं तो ऐसे छोटे शांत विश्वों से हो सकता है विश्व में संपूर्ण शांति आ जाए। विश्व में शांति अगर आ सकती है तो कभी भी हथियारों से नहीं, युद्ध से नहीं, केवल ध्यान से ही संभव है। विश्व शांति का मार्ग तो आत्म शांति से ही संभव प्रतीत होता है। मुझे लगा कि अंग्रेज सैनिकों व जापानी सैनिकों की आत्माएं वहाँ भटक रही थी कि हम हमारे जीवन में शांति नहीं पा सके और युद्ध व हथियारों से कभी भी शांति नहीं आ सकती है। यह हम तो हमारे जीवन में नहीं समझ सके, पर यह गलती जो हमने हमारे जीवन में की वह गलती आप आपके जीवन में मत करो।
यह बताने के लिए ही ये स्मारक बने हैं। उस स्थान पर मैंने निश्चय किया कि आत्म शांति का मार्ग, आत्म सुरक्षा का मार्ग सारी मनुष्य जाति को बताऊंगा। यह ध्यान का मार्ग सबके लिए खुला करूंगा। जो भी मनुष्य अपनी सुरक्षा चाहता होगा, वास्तव में शांति चाहता होगा, वह इस मार्ग को अपना सकेगा। फिर वह मनुष्य किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, देश का हो, रंग का हो, यह सबके लिए खुला होगा। और यही आश्वासन मैंने उन अंग्रेज़ों और जापानी सैनिकों की आत्माओं को दिया जो वहाँ अभी भी शांति के लिए भटक रही थी। आज इस जगत में निस्सीम प्रेम की कमी है। निस्सीम प्रेम से मेरा आशय उस प्रेम से है जो प्रेम आप किसी व्यक्ति से बिना किसी अपेक्षा के करते हो। वह तुमसे प्रेम करे, यह भी अपेक्षा नहीं करनी होती है। तुम्हें लगता है इसलिए प्रेम करते हो। वास्तव में प्रेम की शुरुआत पहले एक से होती है। अगर आपको एक से प्रेम करना आ गया तो फिर वही प्रेम आप आपके परिवार से करते हो, समाज से करते हो, गांव से करते हो, प्रदेश से करते हो, देश से करते हो, सारे संसार से भी करते हो। सभी के प्रति आपके मन में अच्छा भाव होना चाहिए। यह एक अच्छा भाव थोड़े से समय के लिए भी किसी के प्रति हो जाए तो उसका भला हो जाता है। और सदैव ऐसा भाव रखने से आपका आत्मिक विकास होने लग जाता है। इस आत्मिक विकास का रहस्य प्रेम में है। आपको किसी पर भी प्रेम करते आना चाहिए, किसी पर भी, फिर वह व्यक्ति कोई भी हो। वह व्यक्ति कौन है यह महत्वपूर्ण नहीं है। वह व्यक्ति कोई भी हो सकता है। आपकी माँ हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपका भाई हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी प्रेयसी हो सकती है। आपको जीवन में एक व्यक्ति ऐसा मिल जाए जिसे आप अपने से भी अधिक प्रेम करते हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति जीवन में जब मिलता है, फिर सच्चे आत्मिक प्रेम की शुरुआत होती है। यह पहले प्रेम की शुरुआत ही आत्मिक शांति देती है। पर यह आत्मिक शांति तभी मिलेगी जब आप किसी को भी निस्वार्थ प्रेम कर पाने में सफल होंगे, क्योंकि ऐसा किया गया प्रेम आपकी आत्मा को शुद्ध करेगा, सशक्त करेगा, विशाल करेगा, आत्मा की गतिविधि को वृद्धिगत करेगा। यह ठीक वैसा ही है जैसे हृदय के डॉक्टर मरीज से कहते हैं कि हृदय को श्रम करने का अभ्यास कराओ, तो ही वह कार्यरत रहेगा। यह प्रेम भी ठीक ऐसा ही है। आप जितना करोगे वह उतना ही आत्मा को कार्यरत करेगा। आत्मा कार्यरत होगा तो आपके प्रेम में सूक्ष्मता बढ़ेगी, और सूक्ष्मता बढ़ेगी तो संवेदनशीलता भी बढ़ेगी। वह थोड़े समय में, क्षण में किसी को प्रेम से सराबोर कर सकता है। यह फिर तुम्हें करना नहीं होगा, यह करना तुम्हारा स्वभाव हो जाएगा। और जब यह करना तुम्हारा स्वभाव हो जाए तो आप अनुभव करोगे एक आत्मिक शांति को आप भीतर ही भीतर महसूस करने लगे हों। वह शांति जो आज तक कभी जीवन में पाई नहीं थी। आज तक जिस शांति को आप बाहर खोजते फिर रहे थे, वही शांति आपने आपके भीतर पाई है। अब प्रश्न आता है
ऐसा प्रेम हम किस व्यक्ति से करना प्रारंभ करें? तो प्रश्न आता है, कौन सा ऐसा रिश्ता है जो सबसे बड़ा है, सबसे अधिक समय तक का है? तो वह है पति और पत्नी का रिश्ता। यह रिश्ता विश्व के सब रिश्तों से सबसे लंबा और सबसे बड़ा है, क्योंकि माँ और बाप हमें जीवन भर साथ नहीं दे पाते हैं और बचपन में तो हम ही प्रेम पाते रहते हैं, तो प्रेम देंगे कहाँ से? जब प्रेम भीतर हो तभी वह बाहर दिया जा सकता है। इसीलिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति पति या पत्नी है, क्योंकि यह रिश्ता विश्व का सबसे अधिक समय तक चलने वाला रिश्ता है। इस रिश्ते में अगर प्रेम देते हो तो जाने अनजाने में आप आपको ही प्रेम से सराबोर करते हो। यानी यह तो ऐसा होता है कि खाना खिलाने का आनंद भी लूट रहे हो और खुद का पेट भी भर रहा है। यानी अगर ऐसा प्रेम पति का अपनी पत्नी पर हो या पत्नी का अपने पति पर हो तो यह प्रेम अति वृद्धिगत करने वाला प्रेम होता है। पर आवश्यक है यह शारीरिक आकर्षण का प्रेम न हो, यह आत्मिक प्रेम हो। मान लो पति अपनी पत्नी पर ऐसा प्रेम करता है जबकि पत्नी को उसकी भावनाएं समझने के लिए समय ही नहीं हो। पर होगा धीरे धीरे यह प्रेम का अंकुर पत्नी में भी फूटेगा और कुछ समय के बाद आप देखोगे कि पत्नी में भी बदलाव आ गया है। तब पत्नी भी पति पर उतना ही प्रेम करेगी जितना वह उस पर करेगा। ऐसी एक भी जोड़ी निर्मित हो गई तो उन पति पत्नी से प्रेम का प्रवाह बह निकलेगा, फिर यह प्रवाह बहते ही जाएगा। पर बहना आवश्यक है। पति और पत्नी का संबंध यूट्यूब यू आकार की नली जैसा होता है। जैसे साइंस लैब में यूट्यूब होती है जिसके 2 सिरे होते हैं, पर वे नीचे से आपस में जुड़े होते हैं। एक में जो डालो वह नीचे से दूसरे सिरे में पहुंच ही जाता है और जब बहते हैं तो दोनों एक साथ बहते हैं। पति पत्नी भी शारीरिक संबंधों के कारण भीतर से यूट्यूब जैसे जुड़े होते हैं और इसलिए एक जो पाता है उसका आधा दूसरे को स्वयं ही मिल जाता है और दोनों साथ साथ बहते हैं। फिर इस प्रेम का बहाव उनके परिवार पर होगा, परिवार से समाज पर होगा, समाज से गांव पर होगा, गांव से देश पर होगा, देश से समूचे विश्व पर होगा। पर पहले वह निर्मित होना चाहिए। इसके लिए पति पत्नी का संबंध सबसे आदर्श संबंध होता है जो जीवन पर्यंत चलता है। ऐसा जीवन पर्यंत का संबंध जिनका प्रेम पूर्ण हो उन्हें प्रेम का अभ्यास करने का अवसर अधिक मिलता है और ऐसे ही आत्मिक प्रेम से प्रभावित होकर ही पुण्यवान आत्माएं ऐसे माँ बाप से जन्म लेती है और उन आत्माओं से प्रेम का प्रवाह विश्व भर में पहुँचता है। यह एक बड़ी लंबी अदृश्य प्रक्रिया है जो बड़े सूक्ष्म रूप से होती ही रहती है। इसलिए यह प्रेम की शुरुआत पति पत्नी आपस में करें। अगर किसी के पास ऐसे रिश्ते का अवसर जीवन में न हो तो निराश होने की आवश्यकता नहीं। दूसरा एक और रिश्ता है जिसमें भी यह प्रेम वृद्धिगत हो सकता है। वह रिश्ता है गुरु और शिष्य का रिश्ता। यह रिश्ता आत्मिक रिश्ता होता है। शारीरिक रिश्ते से कोई भी गुरु नहीं होता। वह कोई शरीर से संबंधित रिश्ता नहीं होता है, आत्मा से माना हुआ रिश्ता होता है। यानी आत्मा का रिश्ता होने के कारण एक कदम करीब का होता है, एक कदम पास का होता है और इसी कारण गुरु सानिध्य का एक क्षण भी आत्मा को आनंदित कर देता है। अपने गुरु की एक दृष्टि भी मनुष्य को चैतन्य से नहला देती है।
यह रिश्ता आत्मा की इच्छा से निर्मित होता है, आत्मा के द्वारा बनाया गया होता है, इसलिए आत्मा के करीब का होता है। यह कम समय में ही वृद्धिगत हो सकता है। वह बात अलग है कि शारीरिक रूप से गुरु का सानिध्य कुछ क्षण ही किसी शिष्य को मिले, पर वे क्षण ही जीवन भर का प्रेम उसे दे जाते हैं, क्योंकि गुरु के साथ लाखों प्रेमपूर्ण आत्माएं जुड़ी होती हैं। इसलिए आत्मिक प्रेम की एक बड़ी सामूहिक शक्ति गुरु के साथ होती है। इसीलिए गुरु सानिध्य का एक क्षण भी जन्म भर का प्रेम दे जाता है। इस विश्व में सबसे अधिक प्रभावशाली रिश्ता गुरु और शिष्य का होता है। गुरु उम्र में बड़ा होने के कारण वह शिष्य को जीवन भर साथ नहीं दे पाता है, पर गुरु सानिध्य में बिताए गए क्षण शिष्य को जन्म भर आनंद देते ही रहते हैं। यानी गुरु वह गुलाब का फूल है जो थोड़े समय ही हाथ में पकड़ो तो भी फूल हाथ में न होने पर भी गुलाब की सुगंध के रूप में हाथ में होता ही है। प्रेम या यह गुरु शिष्य का रिश्ता विश्व का अति शीघ्र फलीभूत होने वाला रिश्ता होता है। वास्तव में यह पूर्व जन्म के संबंधों के कारण ही वृद्धिगत होता रहता है। यह दिखता है क्षण का, पर होता नहीं है क्षण का। कई अज्ञात क्षण उस क्षण के पीछे जुड़े हुए होते हैं। आपके जीवन में आप ऐसा कोई भी आत्मिक संबंध बना पाए तो फिर प्रेम का कमल खिलता है, और फिर इस प्रेम के कमल से आपकी आत्मा को असीम शांति मिलती है। वह शांति जो शांति आप जीवन भर बाहर खोजते आ रहे हैं, जिस शांति को खोजने के लिए ही आपने यह मनुष्य जन्म लिया है, वह शांति आप आपके जीवन में पाते हैं। और एक मनुष्य ने भी यह शांति अपने जीवन में प्राप्त की तो उस शांति प्राप्त आत्मा के सानिध्य में लाखों आत्माएं शांति को प्राप्त करती हैं, और यह प्रेम की गंगा विश्व सागर में जाकर मिलती है और सारा विश्व उस शांति को प्राप्त करता है। यह वह शांति है जो पैसों से खरीदी नहीं जा सकती, पुस्तकों को पढ़कर प्राप्त नहीं की जा सकती है, हथियारों से प्राप्त नहीं हो सकती है। यह तो परमेश्वर के सानिध्य में ही प्राप्त होती है, और परमेश्वर प्रेम में समाहित है। यह परमेश्वर का प्रेम विश्व भर में फैला हुआ है। यह असीमित है। कोई देश की सीमा में वह बंधा नहीं है। ये सब देश की सीमाएं मनुष्य की उपज है। परमात्मा ने तो सबको एक जैसा पैदा किया है, एक समान सबको दिया है। परमात्मा प्रेम भी सबको एक जैसा ही करता है और शांति भी सबको एक जैसी ही देता है। परमेश्वर ने दी हुई शांति प्रत्येक मनुष्य मात्र तक पहुँचे और विश्व का प्रत्येक मनुष्य उस शांति को प्राप्त करे और उस शांतिपूर्ण प्रेममय विश्व का निर्माण हो। यही प्रार्थना मैंने मणिपुर में की, ताकि उस विश्व युद्ध में मारे गए लोगों की आत्माओं को सच्ची आत्मिक शांति मिल सके कि वे तो जीवन में नहीं पा सके, पर उसके बाद शांति के नाम पर किया गया उनका बलिदान व्यर्थ न जाए। भले ही युद्ध हुआ हो, पर हुआ था तो शांति के नाम पर। उस घटना से मैं समझ गया, प्रेम बांटने में ही मनुष्य शांति प्राप्त कर सकता है। शांति खोजने से मिल नहीं सकती, शांति खरीदी नहीं जा सकती। अपना निस्वार्थ प्रेम ही हमें शांति प्रदान करता है। उस दिन प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए
मेरा हृदय प्रेम से भर गया और मनुष्य प्रेम के कारण मैंने जीवन में पहली बार एक असीम शांति का अनुभव किया था। एक दिन बर्मा से 2 बौद्ध साधु मुझे मिलने आए थे। वे 3 दिनों तक साथ में भी रहे। दोनों ही बड़े अच्छे स्वभाव के थे। दोनों बौद्ध धर्म के अच्छे जानकार भी थे। एक थे, वे उम्र में बड़े थे। उनका नाम था आनी। वे शांत व गंभीर स्वभाव के थे। शायद उम्र व बढ़ती साधना ने भी उन्हें गंभीर बना दिया था। उनकी आँखों में बड़ी गहराई थी। वे गोल फ्रेम का चश्मा पहनते थे और बार बार चश्मा अपनी शॉल से पोंछने की आदत सी उन्हें लग गई थी, या वह उनका सोचने का ढंग था। वे किसी विषय पर सोचते थे तो देखा वे चश्मा पोंछने लग जाते थे, क्योंकि आवश्यक नहीं था कि वह चश्मा गंदा हुआ ही हो। वह उनका तरीका था। उन्होंने कई ग्रंथों का अध्ययन किया था। उनके पास आने जाने के मार्ग के नक्शे भी होते थे। कुछ यंत्र भी कागजों पर बने होते थे। वे साधना करते समय उनको देखा करते थे। वे क्या थे वह मुझे उतना समझा नहीं था। वे जब भी बात करते थे तो उनके शब्दों में से चैतन्य बहता था। वे शब्दों का कम, चैतन्य का ही ज़्यादा उपयोग अपने बोलने में करते थे। ऐसा उनकी बातें सुनो तो लगता था। और लासी उनसे उम्र में छोटे थे। वे थोड़े चंचल भी थे। अभी नए नए साधु बने थे। सब कुछ जल्दी से जान लेने की इच्छा उनमें रहती थी, जैसी सामान्य युवा पीढ़ी में रहती है। यानी आनी शांत सागर थे तो लासी खोलता हुआ सागर। दोनों एकदम 2 रूप ही थे। पर लासी आनी का बहुत आदर करते थे और उनके रखरखाव का, उनकी ज़रूरतों का बहुत ध्यान रखते थे। लासी 25 साल के ही थे। गोरे चिट्टे थे। गठीला बदन था। ठिंगना कद था और उनकी आँखें सदैव कुछ न कुछ खोजती ही रहती थीं। वे दोनों मानो एक दूसरे के लिए ही बने थे, क्योंकि एक के पास एक था तो दूसरे के पास दूसरा। दोनों एक दूसरे के पूरक थे। लासी कम समय में ही बहुत बातें कर देते थे। बड़ी जल्दी जल्दी बोलने की उन्हें आदत थी। कभी कभी वे क्या बोल गए समझ में भी नहीं आता था। सदैव वे कुछ न कुछ जल्दी में ही रहते थे। उनके कार्य में अनुभव की कमी थी, पर कार्य करने की खूब इच्छा रहती थी और दूसरों की मदद करना उनका स्वभाव ही था। दोनों जन्म से ही बौद्ध थे और उनकी बौद्ध धर्म में आस्था थी और हिंदू धर्म को भी समझना चाहते थे और मैं बौद्ध धर्म को समझना चाहता था। मेरा उन दोनों से अच्छा संबंध हो गया था। वे आते तो हमारी काफ़ी चर्चाएं होती थी और हम अनुभूतियों पर ही अधिक बातें करते थे। वे बाद में बर्मा के पास के जंगलों में चले जाते थे। वे कुछ दिन रहे और बाद में चले गए थे। एक दिन हम काफ़ी लोग एकत्र होकर चर्चा कर रहे थे कि क्या कोई संत किसी विशिष्ट धर्म का हो सकता है, क्योंकि धर्म तो एक सीढ़ी है और परमात्मा एक मकान है। तो मकान तक पहुंचा हुआ व्यक्ति उस सीढ़ी की बातें क्यों करेगा? वह तो मकान की बात करेगा, क्योंकि वह तो मकान तक पहुंच चुका है। प्रत्येक मनुष्य को किसी न किसी धर्म में जन्म लेना पड़ता है। समाज में 2 प्रकार के व्यक्ति जन्म लेते हैं। एक है कि उसने जिस धर्म में जन्म लिया उस धर्म को ही पकड़ लिया।
और कट्टर धार्मिक व्यक्ति हो गया। दूसरा वह व्यक्ति जिसने जिस धर्म में जन्म लिया उस धर्म को सीढ़ी बनाकर परमात्मा तक पहुंचा और परमात्मा को पाया। पर जिसने परमात्मा को पाया वह तो जानता है कि धर्म अलग है और परमात्मा अलग। इसलिए कोई भी पहुंचा हुआ व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसे पहुँचे हुए लोगों को बाद में उनके ही मानने वाले उस धर्म से बांध देते हैं और उस पहुँचे हुए व्यक्ति के नाम पर अपने धर्म का प्रचार करते हैं, जबकि उस व्यक्ति ने उस धर्म में जन्म लिया होता है, पर वह उस धर्म से ऊपर उठकर परमात्मा तक पहुँचा हुआ होता है। पर बाद में उस व्यक्ति या संत के अनुयायी उसे धर्म के दायरे में बांधकर छोटा करते हैं, यह बताकर कि यह संत है ना, हमारे ही धर्म का है। वास्तव में कोई भी संत किसी भी धर्म विशेष का होता ही नहीं है, पर वह संत यह बताने के लिए थोड़े ही जीवित होता है कि वह क्या कहना चाहता है। लोग उसके नाम पर कुछ भी कहते हैं। वास्तव में ऐसा किसी भी संत के बारे में कहकर आप उसके कद को छोटा कर रहे हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहना चाहता है और वह सामाजिक दृष्टि से ठीक से रहे, व्यवस्थित रहे। इसीलिए आचार संहिता बनाई गई। वे सब नियम मनुष्य का जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो, इसीलिए बनाए गए और जीवन में चरित्र निर्माण हो सके। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर भी कई धार्मिक नियम बनाए हुए होते हैं। वास्तव में धार्मिक नियमों का उद्देश्य मनुष्य के चरित्र निर्माण के साथ साथ मनुष्य का आध्यात्मिक उत्थान करना भी है और आध्यात्मिक उत्थान होकर मनुष्य परमात्मा की अनुभूति पा सके, यही एक बड़ा दीर्घकालीन उद्देश्य था। पर यह उद्देश्य बहुत ही दूर रह जाता है और मनुष्य सामाजिक व धार्मिक नियमों के ही जंजाल में फंसकर अपना जीवन ही समाप्त कर देता है। यह कार्य पुण्य का कार्य है, यह जीवन में करना चाहिए। यह कार्य पाप का कार्य है, यह जीवन में नहीं करना चाहिए। यह पुण्य कर्म है और यह पाप कर्म है। इन्हीं के आसपास सब धर्मों के नियम होते हैं, पर यह सब बाहरी ही होता है, क्योंकि कोई भी नियम मनुष्य को पाप करने से रोक नहीं सकता है और वे नियम जानकर भी मनुष्य पाप करता है। फिर उन नियमों का वास्तव में क्या उपयोग है? यानी वह नियम की जानकारी बाहर ही प्रभाव डालती है, पर भीतर पाप करने की प्रक्रिया को रोक नहीं पाती है। और यह जानकर मनुष्य भी जब पाप करता है तो बाद में आत्मग्लानि में भी चला जाता है कि मैंने पाप किया, और उस आत्मग्लानि में ही मरता है। फिर यह पाप और पुण्य का नियम, यह ज्ञान किस काम का रह गया है? कोई भी कानून व नियम मनुष्य को सुधारने में असमर्थ है। जब तक कि मनुष्य स्वयं सुधरना न चाहे, मनुष्य को स्वयं लगना चाहिए कि यह बात गलत है, यह मैं नहीं करूँगा या मैं यह नहीं करूँगी, और यह लगने का भाव तो आत्मा का ही है। जय बाबा स्वामी। आज के ग्रंथ पठन को यहीं पर विराम देते हुए हम शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति
विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सर्वरिष्टसुशान्तिर्भवतु। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।